चलो क्या पढ़ रहे थे बेटा अपन? अंडर राइटिंग पढ़ रहे थे क्या? ओहो, ये बच्ची नहीं आई है, इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा अंडर राइटिंग। बोलेगी नहीं तो कि सर पढ़ा हुआ है? कब? फ्लाइट ऑन। अच्छा आप ऑनलाइन थे, फिर ठीक है यार, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। वेरी गुड, ऐसे ही बच्चे मिलना चाहिए मेरे को जिनका सब पढ़ा हुआ है, तो मेरा काम खत्म हो जाता है। अच्छा आपने नीरज से पढ़ा था। तो लास्ट कॉन्सेप्ट सबको याद है, मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बता दी थी। क्या बता दी थी बेटा? टर्मिनोलॉजी बता दी थी कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है। क्लियर है कि नहीं? मेन इस पूरे चैप्टर पे दो बातें। एप्लीकेशन फॉर्म दो तरह की होती है, एक होती है मार्क्ड और दूसरी होती है, बस दो ही तरह के एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। बस पूरा फोकस इस चैप्टर को समझने में किस पे लगाना है? मार्क और अनमार्क पर, और किसी चीज पे लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को हमारे? क्लियर? एक किस पे? मार्क, और दूसरा क्या? अनमार्क। यही आपके लिए मेन पॉइंट रहेगा। क्लियर है कि नहीं? मैंने आपसे बोला था कि भाई जैसे आप पब्लिक हो मान लो, और मैं बोलता हूं मेरी कंपनी के शेयर आपको खरीदना है, तो तुमको क्या भरना पड़ेगा? क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई मेरे को शेयर अलॉट करो? बोलो हाँ है ना? आज रिलायंस या जियो इशू लेके आती है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर्म भरना। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म हम लेने जाते हैं तो दो जगह मिलते हैं। एक, कंपनी के ऑफिस से ले लो सीधा। कहां से बेटा? अगर कंपनी डायरेक्टली आपको बेचे तो भी कोई दिक्कत। और जब कंपनी डायरेक्टली बेचती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अनमार्क्ड। क्या बोलते हैं उसको? अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिनके ऊपर कोई सील या साइन नहीं होता। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं नहीं नहीं, कंपनी का ऑफिस तो दूर पड़ेगा, पास में एक और है अंडर राइटर, उसके ऑफिस से उठा लेता हूं फॉर्म। तो उसके ऑफिस में जाओगे तो वो क्या लगा के बैठा होगा? सील। अच्छा वो सील क्यों लगा रहा है? ताकि पता चल सके कि उसने कितने शेयर बिकवा दिए और उसको उतने शेयर खरीदने की जरूरत ना पड़े। समझ में आया कि नहीं? सर ये मार्क अनमार्क की जरूरत क्या है? चलो इसके पीछे अपन एक लॉजिकली डिस्कशन करते हैं कि भैया मार्क अनमार्क की जरूरत क्या है। क्लियर? इसके एक छोटा सा लॉजिकली अपन कंक्लूजन्स निकालते हैं, तो आपको बात समझ में आएगी। क्लियर है कि नहीं? बोलो बच्चों। देखो इसको क्या हो गया, तो लग गया। अब ध्यान से देखना। मान लो मैं आपसे बोलता हूं ये टाटा स्टील 1 लाख शेयर इशू कर रही है। कितने शेयर बेटा? कंपनी शेयर इशू कर सकती है कि नहीं? कितने शेयर इशू कर रही? और उसको डर लगा कि यार शेयर बिकेंगे कि नहीं, तो उसने दो लोगों से अंडर राइटिंग करा ली। किस किस से? एसबीआई से, और किससे? एचएसबीसी। ये दो लोग कौन हो गए? अंडर राइटर। इन्होंने गारंटी दे दी कि हम 50,000 शेयर बिकवा देंगे। पहले तो बताओ ये अंडर राइटिंग कौन सी अंडर राइटिंग हो गई? ज्वाइंट अंडर राइटिंग, क्योंकि एक अंडर राइटिंग एक से, और फुल अंडर राइटिंग भी हो गई। क्यों? 1 लाख शेयर का इशू आया और 1 लाख की ही अंडर राइटिंग करा ली। बोलो हाँ है ना? 50,000 शेयर ये बिकवाएगा, 50,000 शेयर ये बिकवाएगा, इसको बोलोगे ज्वाइंट अंडर राइटिंग विथ इक्वल प्रोपोर्शन। बोलो। इस लाइबिलिटी को बोलते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? मैं बोलूं पब्लिक से एप्लीकेशन आई 60,000। पब्लिक से एप्लीकेशन कितनी आई? अब मैं पूछूं बताओ कौन खरीदेगा ये शेयर? 40 बच गए कि नहीं? कितने बच गए? 40,000 जो बच गए एप्लीकेशन, बताओ वो कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? दोनों अंडर राइटर मिलकर खरीदेंगे? नहीं, दोनों में झगड़ा चालू हो गए। अरे दोनों में झगड़े चालू हो जाएंगे। सोचो सोचो लॉजिक, क्या झगड़ा समझो। एसबीआई बोलता मेरे को कितना बिकवाना था, और मैंने ही पूरे 60,000 बिकवाए हैं,
उसने तो एक भी नहीं उगाया, वो तो आराम से सो रहा था। HSBC क्या बोलेगा, ये मैंने पूरे बिकवाए हैं, वो सो रहा था। और ना वो खरीदने को तैयार है ना ये खरीदने को तैयार, दिक्कत आ जाएगी कि नहीं। इसलिए कंपनीज बोलती हैं कि भैया जो एप्लीकेशन फॉर्म आई है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए कि बताओ उसमें से कितनी मार्क हैं और कितनी क्या हैं। अगर ये मार्क अनमार्क नहीं होंगी तो अंडर राइटर झगड़े करेंगे, वो बोलेंगे मैंने बिकवा दिया, वो बोलेंगे मैंने बिकवाई दिए, तो बोलो हाँ है ना। तो पता चल जाना चाहिए ना कितना एप्लीकेशन ऐसी हैं जो अंडर राइटर ने बिकवाई हैं एक्चुअल में। क्लियर है कि नहीं। जो अंडर राइटर ने शेयर बिकवा दिए वो उनको खरीदने की जरूरत नहीं, केवल वो खरीदेंगे जो उन्होंने नहीं बिकवाए। क्लियर है कि नहीं। इसीलिए बेटा कॉन्सेप्ट आया किसका, मार्क्ड और अनमार्क का। समझ में आया। मार्क्ड एप्लीकेशन क्या हो गई, जिनके ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म पे कुछ भी सील और साइन नहीं है उसको अनमार्क। और मार्क किसको बोलोगे, जिसपे क्या है, फटाफट बोलो, सील और साइन है। समझ में आया कि नहीं। इसलिए मार्क्ड और अनमार्क का प्रोपोर्शन आया। आई होप सबको क्लियर हो गया कि नहीं। तो सर करना क्या पड़ेगा, सो सिंपल, बड़ा ही इजी। क्या करना है, कुछ नहीं करना। जब क्वेश्चंस आए तो हमको कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो अब यहां ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पर आपको लॉजिकली चीजें समझाता हूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं भाई। जैसे मेरे केस में ये बताओ कितनी कितनी लाइबिलिटी इन दोनों ने ली थी, उसको बोलेंगे क्रॉस लाइबिलिटी। क्या बोलोगे उसको, सारे बच्चे बताओ कितनी लाइबिलिटी इसने ली है। ये 50,000 शेयर बिकवाएगा, ये कितने बिकवा रहा है, टोटल मिला के कितने शेयर। क्लियर। कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म देखती। क्या देखती है बेटा, कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म आए कितने। जैसे मेरे केस में कितनी एप्लीकेशन आई है बेटा, कितनी आई, 60,000। अब मैं ये बोलूं कि 60 में से सबसे पहले वो ये देखेगी कि कितने पे मार्क लगे हैं और कितने पे मार्क। तो मार्क वाली एप्लीकेशन अलग कर लेती है। मार्क वाली मतलब समझ में आया कि नहीं, जो अंडर राइटर के थ्रू आई है उनको क्या बोलोगे, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो उसने छांटा भी नहीं करी एप्लीकेशन की, तो पता चला कि SBI के मार्क वाली एप्लीकेशन 35,000 है। क्लियर। और HSBC के मार्क वाली एप्लीकेशन 15,000 है। मतलब टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी कहलानी, 50,000। कितनी कहलानी, क्लियर। पता चल गया किसने कम मेहनत करी किसने ज्यादा। और कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिस पे किसी के मार्क ही नहीं लगे, बताओ वो एप्लीकेशन कौन सी होंगी, अनमार्क्ड एप्लीकेशन होंगी। अनमार्क कहां से आई होंगी, सारे बच्चे बता दो जल्दी से, अनमार्क कहां से आई होंगी, जो कंपनी ने डायरेक्टली बेच दी होंगी। या कई बार ऐसा होता है कि अंडर राइटर ने लगाई तो बेची तो मार्क थी, लेकिन पब्लिक ने वो उसका मार्क हटा दिया, खुदर दी, एप्लीकेशन को घिस के फेंक दिया। बात समझ में आएगी नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो एप्लीकेशन किससे आई, तो उसको भी क्या ट्रीट कर लेते हैं, अनमार्क। समझ में आएगी नहीं। कितनी एप्लीकेशन अनमार्क हैं, क्वेश्चन बताए नहीं, बट आप निकाल सकते हो। बताओ कैसे, 50,000 मार्क हैं, टोटल 60 थी। सारे बच्चे बताओ, दैट मीन्स मार्क्ड एप्लीकेशन अनमार्क कितनी कहलानी, 10,000 हो गई 60,000। बोलो। तो सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी को हम कम करेंगे, क्योंकि अंडर राइटर शेयर नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहले कौन सी एप्लीकेशन घटा दो, इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन हटा दो। ये किससे आई है मार्क्ड एप्लीकेशन, फ्रॉम पब्लिक, कोई बोल ही नहीं रहा। किससे आई है, फ्रॉम पब्लिक। कितनी, 35। और इसकी कितनी, 15। टोटल मिला के कितनी, 50। चलो ये घट गई। सारे बच्चे बताओ, ये माइनस अगर मैं करूं तो अभी बताओ इसको कितनी शेयर्स खरीदना है, इसको कितने खरीदना है, जोर से बोलो। और इस टोटल मिला के कितना। अब मैं अगर अंडर राइटर से बोल दूं, HSBC से, मैंने उल्टा लिख दिया है ना। HSBC यहां आएगा, SBI यहां आएगा। मैं SBI से बोलूं कि भाई तू है ना 15,000 शेयर वो खरीद लेगा, अरे हाँ है ना। HSBC से बोलूं तू 35 खरीद वो खरीद लेगा,
बताओ टोटल मिला के ये दोनों कितने खरीद लेंगे? 50 इनने खरीद लिया, और पब्लिक ने एप्लीकेशन कितनी दी थी? 60। पब्लिक की एप्लीकेशन कितनी आई थी? 50 और 60 बोलो जरा कितनी हो गई? 1,10,000। बोलो हाँ है ना? खुद सोचो, ये कितने शेयर खरीदेंगे? 50। और पब्लिक कितनी खरीद चुकी? 60। सारे बच्चे बताओ टोटल मिला के 1,10,000 हो गया। ये तो इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया। इशू क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब हो गया। ये तो दिक्कत आ जाएगी कि नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि 10,000 शेयर भी ये लोग नहीं खरीदेंगे जो पब्लिक ऑलरेडी खरीद चुकी है? तो उससे भी इनकी लाइबिलिटी कम करना पड़ेगी। तो इसमें हमको एक और चीज माइनस करना पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो। अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी माइनस करना पड़ेंगी, तब जाके हमको पता चलेगा कि अंडर राइटर कितने शेयर्स खरीदेंगे। समझ में आएंगे नहीं? अनमार्क क्यों घटा रहा है? ताकि इशू ओवर सब्सक्राइब ना हो, क्योंकि इनको खरीदना 40 ही है, क्योंकि 60 तो पब्लिक खरीद चुकी है, तो खरीदना इनको कितने हैं? 40। तो ये 50 नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे कितने? 40। अब 10,000 का बेनिफिट देना है। 10,000 का बेनिफिट कैसे दें? बेनिफिट देना मतलब इनकी लाइबिलिटी कम करना। कैसे करें? जिसने ज्यादा शेयर बिकवा दिए उसको ज्यादा बेनिफिट, जिसने कम दिए उसको कम, ऐसा नहीं। तो जिसने रिस्क ज्यादा उठाई, मतलब ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशो। ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशो यहां क्या था? 1:1। तो सेम अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी कैसी घटेंगी? 1:1 में 5,000 शेयर ये इसको बेनिफिट मिल जाएगा, 5 का इसको मिल जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा कौन कितने कितने शेयर्स खरीदेगा। जितने शेयर ये खरीदते हैं इसको बोलते हैं नेट लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आया कि नहीं? बताओ ये कितने शेयर खरीदेगा? 10। और ये कितने खरीदेगा? सुनाई नहीं दिया? 30,000 ये खरीदेगा। टोटल मिला के कितने शेयर हो गए? अब बताओ, अब सही बैठ गया? 40,000 ये शेयर खरीदेंगे, 60,000 पब्लिक ने खरीद लिए। बताओ टोटल मिला के 1,00,000 का इशू सब्सक्राइब हो गया कि नहीं? बस ये एग्जाम में निकालना पड़ेगी, और इतना करने के एग्जाम में 3 से 4 नंबर 6 नंबर मिल जाते हैं। कोई दिक्कत है क्या? पहले क्या घटाओगे? मार्क्ड। फिर क्या घटाओगे? ध्यान रखना, अनमार्क्ड का बेनिफिट कैसा दोगे? ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में। कौन से रेशो में? याद रहेगा सबको। अनमार्क्ड का बेनिफिट कैसा दोगे? ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में, या क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई कर दे। जैसे क्वेश्चन खोल देता 3:2 में बांट दो, तो कैसा बांट देना? या क्वेश्चन बोल देता कि मार्क्ड एप्लीकेशन घटाने के बाद जो बैलेंस आया इस रेशो में, तो इस रेशो में बांट देना। समझ में आया कि नहीं? जैसा क्वेश्चन बोले। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशो। मेमोराइज रहेगा सबको? पक्का? समझ में आ गया? आपको दूं क्वेश्चन, करोगे? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। एकदम समझदारी वाली बात कर रही है आप लोगों ने, तो एक क्वेश्चन हो जाए। बोलो हाँ। ये लो। करो करो करो। हाँ नोट्स कहिए। हम करेंगे, हम करेंगे। आ गया बेटा? कितना? हाँ, नेगेटिव अगर बैलेंस आ रहा है तो उसको एक बार और, जिनके पॉजिटिव आ रहे थे उनको बांटना पड़ेगा। कौन से रेशो में? ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बैलेंस मतलब उसके ज्यादा बैलेंसेस बिक गए। क्लियर है कि नहीं? तो उनके बेनिफिट भी जिनके नहीं बिके हैं उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक की सारी एप्लीकेशन जब तक नहीं बिकेंगी तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि किस कौन कितने शेयर्स खरीदेगा। क्लियर? गुड। तो सबसे पहले तो आपने लिखा होगा पी क्यू आर, और यहां लिख देता हूं मैं टोटल। टोटल वाला कॉलम बनाऊं कि नहीं? बना दूं? आप चाहो तो एग्जाम में इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस लाइबिलिटी। सारे बच्चे मेरे को बताओ ग्रॉस लाइबिलिटी कितना बोल रहे हैं? रेशो दे रखा है 50, 25, 25, मतलब 2:1:1। क्लियर? तो 75,000 को
का 50%, मतलब 37,500। 75,000 का 25%, मतलब 18,750 और 18,750। इतना शेयर बिकवाने का वादा किया था। अब बोल रहे एप्लीकेशन कितनी आ गई? 60,000। कितनी आई बेटा? तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं एप्लीकेशन जो आई है वो। ये बोल रहे हैं एप्लीकेशंस रिसीव हुई, ये किससे आई होंगी? फटाफट बोलो। फ्रॉम पब्लिक। बोलो कितनी? 60,000। कितनी आई? अब आप खुद समझदार हो, 75,000 शेयर इशू किए हैं, 60,000 एप्लीकेशन आई, मतलब अंडर राइटर 15,000 शेयर खरीदेंगे। लेकिन 15,000 कौन? PQR, यही तो निकालना है हमको। क्लियर? तो हम देखते हैं 60,000 को छंटते बीटते हैं। सबसे पहले इन 60,000 में ये देखो कि मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है। कौन सी बेटा? मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म कितने हैं जिन पे मार्क लगा हुआ है? मार्क किस किस के लगे होंगे? सारे बच्चे बताओ। P के, Q के और किसके? R के लगे होंगे कि नहीं? तो क्वेश्चन बता रहा है कि आउट ऑफ विच एप्लीकेशन 15,000 शेयर बियर द स्टाम्प ऑफ P। 15,000 एप्लीकेशन पर किसके फॉर्म है? P के स्टाम्प लगे हुए हैं। और 7,500 पे किसके लगे हुए हैं? Q के। और फिर बोल रहे हैं 15,000 शेयर पर किसके हैं? R के। तो टोटल मिला के देखा जाए तो मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी हो गई? 37,000। कितनी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो अनमार्क रह गई, जिसपे किसी के भी सील साइन नहीं है? बोलो 22,000। समझ में आया 22,500 कैसे आ गया? टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कितने थे बेटा? 60। कितने थे? इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है? 37,500। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी कहलानी? 22,500, क्योंकि टोटल 60 है, उसमें से इतना ये है, तो बाकी 22,500 क्या कहलाना? अनमार्क। हालांकि क्वेश्चन ने बता भी दिया है 22,000 एप्लीकेशन फॉर्म पर किसी भी तरह के स्टाम्प नहीं लगे हैं। बता दिया है कि नहीं? नहीं भी लिखते तो भी हमने निकाल लिया था कि नहीं? आपको निकालना है लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। सबसे पहले इसमें से क्या माइनस किया आपने? मार्क का बेनिफिट कैसा देंगे? इंडिविजुअल बेसिस। कौन सा बेसिस बेटा? इंडिविजुअल, मतलब जितना जितना इनने बेचा उतना उतना माइनस कर देंगे। बताओ इसने कितना बेचा? 15। इसने कितने बेच दिए? 7,500। और इसने कितने बेच दिए? 15। टोटल मिला के कितने बिक गए? 37,500। अब यहीं से माइनस कर देते हैं कौन सी एप्लीकेशन बेटा? अनमार्क्ड। जल्दी से बताना, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस में टोटल मिला के कितने बिके हैं? 22,500। इसको कौन से रेशो में माइनस करोगे? क्रॉस लायबिलिटी के रेशो में, 2:1:1 के रेशो में। जरा करना 2:1:1 के रेशो में 22,500 को बांटना, कितना कितना आ रहा? 11,250। और इधर 5,600। और इधर भी कितना? समझ में आया? जैसे ही आपने ये माइनस किया तो आपको बस ये चेक करना है किसी में कहीं निगेटिव तो नहीं आ रहा। आ रहा है तो इसको नेट लायबिलिटी नहीं बोलने का, बैलेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैलेंस। सारे बच्चे बताओ यहां बैलेंस कितना बच गया? 10,000, 11,200 बच गया। यहां कितना बचा? 5,600। और यहां निगेटिव आ गया कितना? 1,875 निगेटिव आ गया। बोलो। अच्छा टोटल कितना बचा? 15। टोटल वही 15 आ रहा होगा क्योंकि 15,000 एप्लीकेशन कमाई थी। बोलो। अगर नेगेटिव आ गया तो इसको बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं इसको? सरप्लस ऑफ आर। ये बढ़ जाएगा किस किस को? पी और क्यू को इन प्रोपोर्शन ऑफ 2:1, इनके ही रेशो में। क्लियर है कि नहीं? तो एक बार और 1875 को
यहां मैंने पॉजिटिव लिख दिया क्योंकि निगेटिव के नीचे पॉजिटिव लिखूंगा तब जाके उसका बैलेंस जीरो होगा। क्लियर है कि नहीं? तो 1875 को एक बार और बांट दो, टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को दे दो जरा, कितना कितना 1250 इसको बेनिफिट मिल जाएगा और इसको कितना 625 का बेनिफिट इसको मिल गया। एक बार और रेशो में बांट दो। सारे बच्चे बताओ आप पॉजिटिव आ गए कि नहीं? जो पॉजिटिव आ गया उसी को बोलते हैं नेट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? मतलब ये कितने शेयर खरीदेगी 10,000, ये कितना खरीदेगा 5,000 और ये कितने खरीदेगा 0। टोटल मिला के शेयर कितने बिकेंगे 15,000। अब बताओ 60,000 पब्लिक ने ले लिए, हाँ है ना, 10,000 पी ने ले लिए और क्यू ने 5,000 ले लिए, हो गए 75,000 पक्का। इस तरीके से शेयर बिकेंगे। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर या स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। ये एग्जाम में आपको बनाने आएगा, बनाते बनेगा, इसके ही मार्क्स मिलते हैं। हर अटेम्प्ट में ये पूछा जाता है। अभी तक ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं गया जिसमें ये क्वेश्चंस ना पूछा गया हो। क्या आपको नहीं लगता बढ़िया है? ये आना चाहिए। आया कि नहीं आया तुम्हारी एग्जाम में? 3 नंबर का आया, बताओ 3 नंबर आया। खुश हो गए होगे तुम सब तो। थोड़ा और खुश हो गए होगे, थोड़ा और खुश हो गए होगे। अब पहले तो ये बताओ क्या आपको ये समझ में आ गया सबको? अगर ये एग्जाम में पूछ लें तो कर लोगे, हाँ या ना? अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पर, फर्म शेयर। कौन से शेयर बेटा? मैंने उस दिन आपको बताया था। व्हाट अबाउट इज फर्म शेयर? फर्म शेयर्स होते क्या है? हाँ, वो शेयर जो कंपल्सरीली किसको ही मिलेंगे। समझ में आया? घर में गुलाब जामुन बने, घर में क्या बने, और मेहमान आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? तो तुमने क्या किया, गुलाब जामुन में से 2 गुलाब जामुन उठा लिए और मम्मी से बोला मम्मी चाहे तुम्हारे मेहमान आए चाहे ना आए ये 2 तो मैं ही खाऊंगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप बोलोगे फम गुलाब जामुन है। वो कौन से गुलाब जामुन है? फम मतलब ये मेरे ही हैं, चाहे मेहमान आए चाहे मेहमान, चाहे दूल्हा आए चाहे दूल्हा, कुछ दुल्हन तो मेरी ही हैं। समझ में आया कि नहीं? इन पे मेरा ही कब्जा रहेगा। क्लियर है कि नहीं? इसको बोलते हैं फर्म शेयर। क्या बोलते हैं इनको? शेयर। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि भाई अंडरराइटर को बोले कि कुछ शेयर तो तेरे को खरीदने ही पड़ेंगे? बोलो हाँ है ना? क्यों? कंपनी उसकी लिक्विडिटी चेक करना चाहती है। क्या चेक करना चाहती है बेटा? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी समझते हो कि नहीं? क्या? हाँ कि भाई सामने, भाई कई लोग होते हैं बोले बड़े आदमी हैं, खूब बड़े आदमी हैं। अब बड़े आदमी की डेफिनेशन क्या? खूब असेट है, नेटवर्थ ज्यादा है, लेकिन चाय का पेमेंट करने के लिए 2 रुपए नहीं है। बोले लैंड बिकेगी तब पेमेंट करेंगे। बोले 500 एकड़ जमीन है उसको बेचूंगा, उससे 2 रुपए की चाय का पेमेंट करूंगा। सारे बच्चे बताओ, अरे मेरे को ये बताओ, तो इंपॉर्टेंट बात ही बोल रहा हूं, क्या बड़ा आदमी है लेकिन लिक्विडिटी नहीं है? लिक्विडिटी मतलब कैश में पैसा नहीं है, सारा का सारा नॉन मॉनेटरी फॉर्म में पड़ा है, तो ऐसा आदमी भी कोई काम का है क्या? तुम बोलो ये हमारे बड़े आदमी है, लम्बड़दार है, लेकिन उनके जेब में फूटी कोड़ी नहीं रहती। तुम्हारे जेब में पैसा रहता है, उनके यहाँ पैसा तो है लेकिन फूटी कोड़ी जेब में नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। तो ऐसे बड़े आदमी कोई काम किए हैं क्या? लिक्विड भी तो होना चाहिए कि नहीं? अब लिक्विडिटी चेक कैसे करोगे? बड़े आदमी के साथ घूम रहे हो, लिक्विडिटी कैसे चेक करोगे? बोले तो थोड़ा पेमेंट करके दिखा। समझ में आ रहा कि नहीं? अरे हाँ है ना? अगर वो पेमेंट कर सकता है दैट मीन्स लिक्विडिटी है, और पेमेंट नहीं कर सकता मतलब लिक्विडिटी नहीं है। बड़े आदमी होने से क्या फायदा? अब सोचो, मैंने बड़ा आदमी देख के अंडर राइटिंग करवा दी, ये तो बड़ा आदमी है शेयर खरीद ही लेगा। बाद में पता चला पब्लिक शेयर खरीदने को तैयार नहीं है। मैंने उससे बोला खरीद, वो बोलता रुक जाओ जमीन बेचूंगा तब खरीदूंगा। तो क्या सेबी तब तक रुकेगी?
सेबी क्या बोलती, 70 दिन के अंदर अंदर खरीदना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। और वो भाई क्या बोल रहा 4 साल लगेंगे जमीन बेचने में, उसके बाद खरीदूंगा। अच्छा दाम नहीं मिल रहा अभी, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो बताओ फिर अंडरराइटिंग का कोई मतलब निकलेगा क्या? बताओ कैसे अंडरराइटर को गुड्स बेचोगे, सॉरी अंडरराइटर किसको अपॉइंट करोगे, जिसके पास जो बड़ा आदमी भी है और लिक्विडिटी भी है। लेकिन लिक्विडिटी कंपनी चेक कैसे करे? तो कंपनी बोलती है कि अभी इतने शेयर खरीद के बता। अगर तू इतने शेयर अभी के अभी खरीद रहा है, दैट मीन्स तू लिक्विडिटी भी रखता है, और जो लिक्विडिटी रखता है वही अंडरराइटर हो सकता है। तो वो शेयर जिनको अंडरराइटर तुरंत ही खरीद लेता है, कौन खरीद लेता है बेटा? अंडरराइटर पब्लिक से पहले ही खरीद लेता है। बताओ वो शेयर कौन से शेयर्स कहलाते हैं? फर्म शेयर्स कहलाते हैं। जैसे मिस्टर ए हमारे बोल रहे हैं कि भैया देखो मैं 1 लाख शेयर की गारंटी दे रहा हूं। कितने शेयर की? और कंपनी इसमें से बोलती भाई 5000 शेयर तो तू आज ही खरीद ले। तो जो शेयर अंडरराइटर आज ही खरीद लेगा, बताओ उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म शेयर्स। कौन से शेयर बोलेंगे? फर्म शेयर। तो व्हेन द शेयर परचेज्ड बाय अंडरराइटर बिफोर द अंडरराइटिंग, क्या बोलोगे उसको? फर्म शेयर्स बोलोगे। क्लियर? बिफोर द पब्लिक इशू कंपनी जो शेयर अंडरराइटर से खरीदवाएगी उसको क्या बोलेंगे? फर्म अंडर। कब बताओ अंडरराइटर ऐसा क्यों कर रहा है? लॉजिकली समझ में आ रहा है कि नहीं क्यों कर रहा है? ताकि लिक्विडिटी चेक कर पाए। बोलो। कई बार उल्टा भी होता है, कंपनी नहीं बोलती खरीदने के लिए, अंडरराइटर बोलता है कि कुछ शेयर मेरे को दे दो। समझ में आ रहा कि नहीं भाई? क्यों? मान लो कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी अच्छी है तो बताओ अंडरराइटर भी चाहेगा ना कि उसको शेयर मिल जाए। बोलो। ताकि उनको मार्केट में बेच के पैसा कमा पाए। बोलो। लेकिन कंपनी बोलती तुमको बाद में देंगे, पहले पब्लिक को देंगे, तो अंडरराइटर बुरा नहीं मान जाएगा? वो क्या बोलेगा? हमको भी तो ना थोड़ा सा है ना। अब वो थोड़ा सा मांगेगा मतलब थोड़े से शेयर बोलेगा, हमको भी थोड़े से शेयर दे दो यार, हम तुम्हारी रिस्क उठा रहे हैं, कुछ तो दो। तो कंपनी बोलती ठीक है ये ले लो। जो शेयर अंडरराइटर को पहले ही अलॉट हो गए, चाहे वो अंडरराइटर न मांगे इसलिए या कंपनी ने लिक्विडिटी चेक करने के लिए दिए इसलिए, वो शेयर कौन से शेयर कहलाते हैं? फर्म शेयर्स कहलाते हैं। मैं आपसे बोलूं नेट लायबिलिटी निकालने के लिए क्या फर्म शेयर भी माइनस करना पड़ेंगे? क्योंकि ये शेयर अंडरराइटर ऑलरेडी खरीद चुका है, तो बताओ क्या फिर से खरीदेगा? तो क्या इनको भी माइनस करना पड़ेगा? गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं नेट लायबिलिटी निकालूंगा तो 3 चीजें माइनस होंगी। कौन कौन सी? फर्म शेयर्स, मार्क्ड एप्लीकेशन पब्लिक की, और अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी पब्लिक की। क्लियर है कि नहीं? फर्म शेयर्स कौन से होते हैं? शेयर परचेज्ड बाया अंडरराइटर, जो शेयर अंडरराइटर ने खरीद लिए। क्लियर है कि नहीं? तो नेट लायबिलिटी निकालने के लिए क्या क्या माइनस करना पड़ेगा बेटा? फर्म शेयर्स भी घटाना पड़ेगी, और क्या घटाना पड़ेगी? मार्क्ड एप्लीकेशन भी घटाना पड़ेगी, और क्या घटाना पड़ेगा? अनमार्क्ड भी घटाना पड़ेगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, सर आपने बताया मार्क्ड एप्लीकेशन तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे घटाओगे। बोलो हाँ। अनमार्क्ड एप्लीकेशन ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में घटाएंगे, फर्म शेयर कैसे घटाएंगे? तो फर्म शेयर के लिए भी देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। अगर अंडरराइटर ने फर्म शेयर को मार्क के थ्रू अप्लाई किया है तो इंडिविजुअल बेसिस, और अगर फर्म शेयर भी अनमार्क्ड है तो ज्वाइंटली बेसिस क्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फर्म शेयर हमेशा मार्क ही मानोगे। क्या मानोगे? मार्क। क्या बोला? समझ में आया कि नहीं? पक्का? क्लियर? तो फर्म के लिए रूल क्या हो गया? अगर फर्म शेयर अनमार्क्ड है तो क्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, फर्म शेयर मार्क्ड है तो इंडिविजुअल बेसिस पर। याद रहेगा कि नहीं? और क्वेश्चन साइलेंट है तो भी इंडिविजुअल बेसिस पर। मेमोराइज रहेगा? बोलो हाँ है ना? तो इस तरीके से माइनस करना पड़ेगा। मतलब मेरे स्टेटमेंट में अब 3 चीजें माइनस होंगी। कौन कौन सी 3 चीजें माइनस होंगी? फटाफट फटाफट बता दो कौन कौन सी। ग्रॉस लायबिलिटी में से फर्म शेयर भी माइनस होंगे, मार्क्ड भी होगी और अनमार्क्ड भी होगी। सबको मेमोराइज रहेगा कि नहीं? तब जाके हमारी क्या आएगी? नेट लायबिलिटी। तो चलो इसको अपन कल डिस्कस कर लेंगे, बट इतना समझ में आ गया कि नहीं? मेमोराइज रहेगा। कल ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा? खत्म। परसों से नया चैप्टर पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, बाय बाय।